नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है और क्या महिलाओं की तरक्की के कोई और रास्ते हैं या पढ़ाई लिखाई। एक लंबा दौर गुजरा है दुनिया भर में जहां महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, उनको प्रथाओं के नाम पर कभी जिंदा जलाया गया, कभी अमानवीय तरीके से जीने के लिए मजबूर किया गया। अब दुनिया भर की महिलाएं एकजुट हो रही हैं। भारत में महिलाओं की एक दूसरी कहानी है। यहाँ महिलाओं को शोषण भी होता है, लेकिन जो बहुजन महिलाएं हैं उनका दो तरफा शोषण होता है, एक तो पेट्रियार्कल के हिसाब से और एक जाति के हिसाब से। मेरे साथ इस समय स्विट्जरलैंड के जिनेवा से जुड़ रही हैं रोहिणी घाबरी, जो वहाँ पढ़ाई कर रही हैं बिजनेस स्कूल में, और अभी कुछ ही देर बाद वो यूनाइटेड नेशंस के एक सेलिब्रेशन में भी शामिल होंगी। रोहिणी, कैसे देखती हैं आप भारत की महिलाएं और दुनिया के दूसरे देशों की महिलाएं? सबसे पहले तो जय भीम, नमस्ते आप सभी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं विश्व की सभी महिलाओं को, जो कि बहुत पावर कलेक्ट अपने आप में। महिलाएं खुद एक बहुत पावरफुल होती हैं, उन्हें किसी की बराबरी की कोई जरूरत नहीं होती है। या अभी हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं कि हाँ, महिलाएं कब बराबरी पाएंगी, महिलाएं ऑलरेडी सुपीरियर है, ऑलरेडी पावरफुल है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की बराबरी करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों के प्रॉब्लम्स के साथ या बहुत सारे ड्रॉबैक्स और इस तरह की सिचुएशन के साथ भी हम लोग फाइट करते हैं और एजुकेटेड होते हैं अपने आप को हर जगह पे, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर किसी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज में हो। सभी जगह अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा, पूरे विश्व में महिलाएं बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं और सब अच्छा कर रही हैं ऑफ कोर्स। तो मैं यही सोचती हूँ कि अ, महिलाओं की एजुकेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो स्टार्टिंग तो एजुकेशन से होगी। बचपन से क्या हम उनके दिमाग में फीड कर रहे हैं? पहला तो उनको निडर बनाने की कोशिश करना चाहिए, बार बार ये एहसास कराना कि आप लड़की हो, आपको इस तरह से रहना पड़ेगा, ये समाज ऐसी है, दुनिया ऐसी है। डराने से ज्यादा उनको निडर बनाइए, उन्हें ताकतवर बनाइए, उन्हें फाइटर बनाइए कि हाँ, आप ये दुनिया इस तरह से है। रियलिटी बता दी पेरेंट्स ने, लेकिन आपको उसके साथ फाइट कैसे करना, ना कि उनको छुपा के रखना, घर में रखना, डरा के रखना कि नहीं कॉलेज नहीं जाने देना, क्यों? क्योंकि लड़कियां, ऐसा ना हो कुछ उनके साथ गलत हो जाए। नहीं, नौकरी पे नहीं करने देना। तो लड़की की तरह, एक महिला की तरह पैदा होना, ये हमारी कोई गलती तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम एक कमजोरी लेकर चले या कमजोरी समझे। से बेहतर है कि हम इसे अपनी ताकत समझे कि हम सब कुछ कर सकते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं जो हम अचीव नहीं कर सकते। रोहिणी, आप दुनिया घूम रही हैं, खासकर यूरोप को कहा जा रहा है कि वहाँ की महिलाओं ने दुनिया के मुकाबले अमेरिका यूरोप की महिलाओं ने ज्यादा तरक्की की है। आप भारतीय महिला, भारतीय बहुजन महिला और दुनिया की महिलाओं में क्या डिफरेंसेस देखती हैं, क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि माइंडसेट चेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ जीती हैं। उन्हें किसी भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए बैक साइड किसी मेल की जरूरत नहीं होती कि हाँ, आपके फादर आपके साथ खड़े होंगे तो आप तरक्की करोगे, आपके ब्रदर आपके साथ, या आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड, तभी आप तरक्की नहीं। गर्ल्स अपने आप में एम्पावर्ड है और वो खुद तरक्की कर सकती हैं अपने तरीके से। यहाँ की लड़कियां ये नहीं सोचती कि हाँ, मेरे पापा मेरे लिए ये सब करेंगे। तो मतलब आफ्टर 18 तो गर्ल्स ऐसे हो जाती हैं कि हमें सब कुछ अपनी जिंदगी में खुद से करना है, ना कि हमें किसी पति पर डिपेंडेंट होना है या फादर पे। मतलब ये डिपेंडेंसी वाला कल्चर नहीं है जो कि इंडिया में हमें ये फील कराया जाता है। अब तो सिचुएशन 21st सेंचुरी में हम लोग बहुत चेंज हो रही है और बहुत हद तक चेंज हो भी गई है। लड़कियां अब स्वाभिमानी हैं, स्वावलंबी हैं, या इस तरह से वो चाहती हैं कि हाँ, हमें एम्पावर्ड होना है और हमें लाइफ में कुछ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले, अगर आपने बोला कि बहुजन महिला है, तो जो मैं एक रियलिटी को देख कर आई हूँ इंडिया में रहकर, मतलब ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी के 26-27 साल मैंने इंडिया में बिताए, यहाँ तो मैं अभी 2 साल से रह रही हूँ। तो लड़कियों को क्या फीड किया जाता है दिमाग में बचपन से? पहला कि हाँ, अब लड़की पैदा हो गई है तो इसकी शादी, शादी का पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारी खासकर बहुजनों में। ये आज भी है, आप ये भी, आप भी इस चीज को समझ रहे हैं या जानते हैं।
तो शादी का कॉन्सेप्ट पहले कि नहीं, शादी के लिए सुंदरता जरूरी है, शादी के लिए बुद्धिमानी से ज्यादा सुंदरता जरूरी है, तो बचपन से ही उनको एक उस तरह से कि नहीं, लड़की की खूबसूरती की तारीफ। क्योंकि देखो मैंने अभी बहुत सारी चीजों को स्टडी किया है, कुछ बुक्स रीड की है, मैंने ये समझा है कि महिलाओं को की बुद्धिमानी की या उनकी इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल पावर से ज्यादा हमारे हमारे देश में या पूरी दुनिया में उनकी खूबसूरती की तारीफ की जाती है। तो अभी यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स के दिमाग में ये है कि हाँ सुंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ब्यूटी पार्लर्स में जाना या फिर जिम जाना या खुद को, इसमें पूरा डायरेक्शन एक चेंज कर दिया, बल्कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद को खूबसूरत फील करना, उसके साथ साथ खुद को बुद्धिमान बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने बताया कि बहुजनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है कि 18 साल की लड़की होती है, उसके बाद उसको बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर का काम ही तो करना है। ये सोच नहीं होना चाहिए। क्यों घर का काम करना है, घर का काम की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों है? क्यों हम भी पढ़ के हम ऑफिस क्यों नहीं जा सकते? घर के काम में इक्वालिटी क्यों नहीं है? हाउस होल्ड चोर्स में तो जो जितने मेंबर्स रहते सभी की जिम्मेदारी है घर का। तो लड़की, अगर आप रिश्ते के लिए लड़की देखने जाओगे तो आज भी क्या पहली प्राथमिकता है कि घर का काम कर लेती है, दिखने में कैसी है? तो ये दो चीजों को जब तक आप इंपॉर्टेंस दोगे तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी? तो पेरेंट्स भी वो सोचते हैं कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगर आप कलेक्टर भी बन जाओगे तो खाना तो आपको बना के खाना पड़ेगा, घर के काम तो आना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके डिफरेंट आप उसको ये समझाइए कि बेटा तुम ताकतवर, तुम्हें भी पैसा कमाना जरूरी है, तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है, तुम अपनी जिंदगी में कितना बेहतर कर सकती हो, कितने बड़े सपने देख सकती हो, देखो कितना अच्छा बन सकती हो, बनो। ये चीजें उनके दिमाग में अभी फीड करना इंपॉर्टेंट है। मैं तो खुद एक पुरुष हूँ और उन तमाम बुराइयों का प्रतीक हूँ। लेकिन आप कैसे देखती हैं ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी पेरियार? ये भारत के और सावित्रीबाई फुले ऐसी महानायिका हैं, जबकि दुनिया भर में माइला एंजेलो हैं या सिमोन द beauvoir हैं, इन सबको बड़ी चेंज की तरफ माना जाता है। वहाँ जी महिलाओं के संघर्ष को महिलाओं ने लड़ा है, उनमें सफलता भी मिली है। भारत में इन महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले का योगदान बहुत अहम है, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार। तो क्या यूरोप के देश में अभी आप हैं, यूरोप में हैं, तो वहाँ भारत के बारे में क्या धारणाएं हैं लोगों की? और आज जब आप ग्लोबली जब आप देखेंगी वुमेन्स इंटरनेशनल डे पर प्रोग्राम, तो कैसे आप महसूस कर रही हैं कि क्या यहाँ अभी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उस तरह से बेहतर होने में कितने वक्त लगेंगे? और एक जो कल्चरल जो कहा जाता है, संस्कृति के नाम पर जो एक्सप्लाइटेशन है, कि भारतीय संस्कृति के गौरवान्वित है, पूजा होती है, लेकिन उनको तमाम मौकों से दूर रखा जा रहा है। घर में वो खाना बनाती हैं तो उनके हाथ में स्वाद है, लेकिन वो सेफ नहीं बन सकती। वो पढ़ाएंगी लिखाएंगी भी तो उनकी नौकरी ऑफिस में खत्म हो, फिर घर में शुरू होती है। तो ये सब बहस करने से आपको लोग कहता है कि आप बिगाड़ रहे हैं सोसाइटी को, समाज को। दहेज है, भ्रूण हत्या है, क्या लग रहा है कि ये बहुत और वक्त लगेगा? मुझे क्या लगता है कि ये जो चीजें फीड की जाती है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी मेल जो पर्सनैलिटीज हैं ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि महिलाएं जब इतने जंजीरों के बीच ऊंचाइयों को हासिल कर सकती है। देखो महिलाओं को अगर बाहर निकलेंगी तो हमें रेप का डर है, हमें अपने सम्मान को बचाने का डर है, न जाने कितने तरह के। तो फिर भी हम लोग उस तरह से इन सब जंजीरों को पार करके, समाज क्या बोलेगी, हजारों ताने हम बर्दाश्त करते हैं। अगर हमें कहीं किसी ने किसी के साथ देख लिया तो उस तरह के सोसाइटी में उस तरह की रूमर्स फैलना स्टार्ट हो जाती है, बातें। तो इस तरह की हर तरह की बातों को बर्दाश्त करने के बाद भी हम अपने आप को ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश, तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत से एक डर के कारण महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई है और उन्हें उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। उन्हें मतलब एक अच्छी चीजों में या इंटेलेक्चुअल चीजों में ध्यान लगाने से ज्यादा उनका दिमाग पूरी तरह से कन्वर्ट करके घर के कामों में, खूबसूरती में, खुद को सुंदर बनाने में, इस तरह से डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि मैंने कुछ स्टडी की है, कुछ किताबें मैंने पढ़ी है, तो मैंने उस चीज को एनालिसिस किया है कि पहले क्यों हमें इस तरह से क्यों ये चेंज किया गया। इवन अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें या बहुत सारी चीजों में जिस तरह की किताबें अभी आई है या चीजें, या हम पूरी पुरानी बातों को समझें, तो
हर जगह एक औरत को ही दुश्मन या एक औरत को ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई है हर एक चीज में। और अगर आपने कहा कि यूरोप में किस तरह का नजरिया है, जैसे नॉर्मली मेरा इंटरनेशनल गर्ल्स के साथ एक इंटरेक्शन होता है जब हम अपने अपने देश की बातें करते हैं कि अच्छा हाँ आपकी कंट्री में ये, तो इंडिया में उनकी फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, ओ आज भी आपके यहाँ तो अरेंज मैरिज होती, गर्ल्स को राइट नहीं है ना अपना पार्टनर चूज करने का? अच्छा हाँ ऐसा और क्या, और लड़कियों का घर का काम और इस तरह की, तो उनके मेंटल, फिर हम लोग उन्हें एक एक्सप्लेनेशन देते कि नहीं अभी इस तरह की चीजें चेंज हो रही है। और फिर कई कुछ फॉरेनर्स इंडिया जो आते हैं उनका एक ही होता है कि इंडिया में तो एक ऐसा है कि जब भी हम रीड आउट करते हैं कि इंडिया में जाना एक डर है, जिस तरह के रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह की चीजें सिचुएशन, तो फॉरेनर्स तो उस तरह का डिस्कशन करते हैं तो कि अच्छा, और फिर वो जब भी हमसे बात करती ओ एज अ इंडियन अगर आप यहाँ पर आकर अकेले रह रहे तो वो भी बहुत प्राउड करते कि जिस तरह का आपका एक कल्चर है जहां पर आपको सोसाइटी के, आपको पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है, फादर या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के ऊपर एक डिपेंडेंसी, वहां पर अगर आप एक सिंगल गर्ल की तरह यहाँ पर आकर रह रहे हो तो फिर वो भी इस तरह की, क्योंकि उनके लिए एक न्यू होता है कि एज अ इंडियन अगर हम यहाँ, बट अब यहाँ एज अ यूरोपियन कल्चर ये नॉर्मल है, यहाँ पर लड़कियां खुद ट्रेवल करती हैं, खुद अपने पैसे कमाती हैं, घर के खर्चे खुद उठाती हैं, और कुछ भी लाइफ में उन्हें अचीव, तो उन्हें मतलब एक किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। तो आज आप और क्या इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर क्या किस तरह के मैं नेशनल दस्तक के लिए आपको एक वीडियो क्लिप्स भेज पाई यूनाइटेड नेशंस से तो शानदार रहेगा। नहीं मैं जरूर भेजूंगी, और अभी मैं 4:30 मेरा फंक्शन है वहां पर यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वुमेन है, और यहाँ के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स में इवन स्विट्जरलैंड की जो इंटेलेक्चुअल्स या मिनिस्टर्स हैं वो सभी उस फंक्शन में आएंगी, और वो अपनी स्पीच देंगी, और जिस तरह से वो हम लोग एक इंटरेक्शन रहेगा इंटरनेशनल वुमेन का। तो वही कि किस तरह से यहाँ पर आकर मैंने बहुत पावर गेन किया, जब भी मैं इस तरह की महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे एक फियर था कहीं ना कहीं, एक माइंडसेट कि नहीं है ये तो पॉसिबल नहीं है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, तो वो सभी कुछ यहाँ पर आकर डिफरेंट हो गया है, डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गई है कि वी अच्छा, कैन जो जो अचीव। पुरुष हैं उनका कैसा व्यवहार है वहाँ महिलाओं के प्रति, उससे कैसे देखती हैं आप? देखिए यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में अगर एक डिफरेंस है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी का डिफरेंस है, अदर देन दैट कोई डिफरेंस नहीं है। कि आप यहाँ पर ट्रेन महिलाएं चलाती है, यहाँ पर एरोप्लेन महिलाएं चलाती है, यहाँ पर बसेस महिलाएं चलाती हैं, यहाँ पर इक्वालिटी की 50% मेल पर्सन है, 50% वुमेन है, और इस तरह का ये 50-50 वाला इन लोगों ने क्रिएट करके रखा गवर्नमेंट ने। तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम ये फील करें या यहाँ की मेल पर्सन ये फील करे कि ओ ये तो हमारा काम है, ये तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो ये सिर्फ मैन कर सकते हैं, नहीं। सभी कुछ, इवन यहाँ पर अगर हाउस होल्ड चोर्स की बात करूं, मैं घर के कामों की बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप एक बेस्ट, अगर मैं बोलूं कि किसी भी तरह की आप नॉर्मली, जैसे अगर आप रोलेक्स में काम कर रहे हो या आप यूनाइटेड नेशंस में ऑफिसर हो या कुछ भी हो, और अगर आपको यहाँ पर तो आपको घर के कामों में भी आपको इक्वली काम करना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल वुमेन आकर घर का काम करेगी, बच्चे संभालने में दोनों का इक्वल टाइम सेट होगा कि हाँ इतनी ड्यूटी आपको निभानी इतनी। तो मुझे यहाँ पर ये मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस अगर नजर आता है तो वो सिर्फ बॉडी का है, अदर देन दैट कोई डिफरेंस नहीं है, सभी कुछ ऐसे लेकिन कोई ये काम नहीं एक जहां पर हम डिफरेंस भारतीय फील करें। लोगों के दिमाग में एक मतलब वहाँ कह रहे हैं कि वो ओपन कल्चर है, ओपन मतलब शर्म हया और मतलब बहुत तरह की एक धारणा बना दी गई है भारतीय लोग ऐसे सोचते हैं यूरोप के बारे में। मीन्स अगर हम बात करें तो शर्म हया और ये सब चीजें मुझे लगता है ये सिर्फ दबाने की और डराने की बातें हैं कि लड़की हो तो तुम्हें शर्म से उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हो, या तुम्हें इज्जत का ख्याल रखना है, या तुम्हें इस तरह की चीजों के लिए ये करना है, ये सिर्फ और सिर्फ दबाने वाला कॉन्सेप्ट है, अदर देन दैट और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि लड़कियों को जितनी फ्रीडम दी जाएगी ना, लड़कियां उतना अच्छा अचीव करेगी, और जितनी नेगेटिव चीजें है ना कि वो ये नहीं कर सकती वो, या ये, अगर मैं खुद अपना एग्जांपल दूं, मेरे पापा मम्मी ने मुझे एक फ्रीडम ही तो दी है, एक शादी की उम्र में, मैं 28 की एज में यहाँ पर आकर अगर अकेले रह रही हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैंने उनका सम्मान कम किया हो, मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर सिर्फ। लेकिन जब लड़कियों के पास पूरी फ्रीडम होती है ना, तो उनको उस फ्रीडम का यूटिलाइज वो अगर एक अच्छी एक प्रॉपर वुमेन अगर करेगी, तो वो अपना पावर गेन करने में करेगी, अपना नाम कमाने में करेगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में करेगी, ना कि किसी तरह के फिजूल की काम। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वो कहावत है ना कि जिसे 7 तालों में रखा जाता है, वो
गारंटी है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर सकती है, लेकिन वहीं अगर एक लड़की को पूरी तरह से आजादी दी जाती है, आजाद रखा जाता है, तो वो अपने नाम को भी अचीव करेगी और अपने आप को स्वावलंबी बनाएगी और बहुत ही अच्छा अचीव करेगी लाइफ में। ये मैं समझती हूँ, ये मैंने अब तक अंतर समझा है। तो यहाँ पर भी महिलाएं जितनी फ्री रहती, जितनी फ्रीडम, यहाँ तो हम अड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते हैं, तो उस तरह का सोसाइटल जो हमारे ऊपर होता है कि सोसाइटी का प्रेशर, जो पीयर प्रेशर हम बोलते हैं कि अरे क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, क्या होगा, ये सब चीजें तो है ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं लोग, क्योंकि ये डर खत्म हो जाता है लोग क्या कहेंगे। स्कूल कॉलेज में कितना रिप्रेजेंटेशन है सब वहाँ? जॉब में भी 50%, इसको मतलब पूरी 50-50 भागीदारी है। हाँ, हर एक चीज में यहाँ पर, क्योंकि ये लोग इक्वालिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हर एक इवन पे स्केल में भी यहाँ पर इक्वल होता है, कि ऐसा नहीं है कि आप अगर वुमेन हो तो आपकी सैलरी कहीं कम होगी, नहीं, सभी कुछ इक्वल। यहाँ पर वेजेस पूरा सब कुछ एक रेट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सभी प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में और इवन जॉब्स में, कि आपको इतनी वुमेन लेनी है अपने उसमें, इवन कंट्री वाइज। तो ये काफी मतलब रूल्स और रेगुलेशन के पक्के हैं ये मतलब लोग, वहाँ और रूल्स डाइवर्सिटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, चाहे जिसको बहुत ज्यादा, रिजर्वेशन कहते हैं। बहुत अच्छे से। तो इसीलिए तो ये डिफरेंट माइंड्स को के साथ, तभी तो ये लोग, ये देश इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू समझते हैं कि हाँ, जो काम महिलाएं कर सकती है उसमें परफेक्शन महिलाओं का ही होता है, जो मेल कर सकते हैं उसमें परफेक्शन मेल का होता है। और किस तरह से हमको डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअली ये लोग इंडियन वुमेन को भी बहुत पावरफुल, कि इंडियन वुमेन मीन्स कि वो सब कुछ कर सकती है, इतनी सुपर लेडी होती है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है। इसीलिए आज शायद बहुत ज्यादा आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, मेरी खुद की 4-5 फ्रेंड्स मेरी जो है वो यूनाइटेड नेशंस, आईएलओ में, ग्लोबल फंड में डिप्लोमेट्स हैं, तो बहुत ही इजीली हायर करते हैं इंडियन वुमेन को भी, कि नहीं ये लोग मतलब मल्टी वर्क कर सकती हैं, किसी भी तरह के बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारियां उठाना जानती हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। और आप क्लिप्स जरूर प्रोवाइड कीजिएगा ताकि हम बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल, और इस मैं वीडियो जाऊंगी और को जरूर। लगाएंगे। और कुछ खास मैसेज आप देना चाहें? एक और चीज मैं एक, अभी तक मैंने हाइड करके रखा था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोग उस चीज से जुड़े, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी उसको मेंशन करें। 16 मार्च को मेरा यूनाइटेड नेशंस में मेरी स्पीच है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स और इंडिया का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे क्या हो रहा है और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से, कि आप एज अ दलित, इंडिया में दलित की क्या सिचुएशन है, क्या पॉजिटिविटी आई है, क्या पॉजिटिव हम लोगों ने अपलिफ्ट किया है सोसाइटी को। 75 ईयर्स में आजादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसमें दलितों की सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक आई है। तो मैंने एक स्पीच रेडी की है, उस स्पीच को मेरा मिनिस्ट्री से पूरा अप्रूव होकर आई है। तो 16 मार्च को ऑफकोर्स इवनिंग 4 PM मेरा अराउंड मेरी स्पीच है, जो कि इंडिया में 7 PM या 7 या 8 होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं सुने, और एज अ गर्ल, एज अ दलित, फर्स्ट टाइम मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, कि विश्व संसद बोलते हैं जिसे, उसमें मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। बेस्ट ऑफ लक, आपको थैंक यू। शुभकामनाएं। और जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।